दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट पार्ट सेकंड लेके आ रहा हूँ। और उसमें पहले पार्ट में मैंने बताया कि कैसे हम किस ऑर्डर से फैक्टराइजेशन के लिए चलते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर में जो आता था पॉइंट वो था कि कॉमन लेना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। अगर जो अब दूसरी सिचुएशन है कि सब में से कॉमन ना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो दूसरा टॉपिक है ग्रुप वाइज कॉमन। तो वो कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ax + by + bx + ay। अब हमने क्या करना है कि सब में से कोई भी कॉमन नहीं है तो हम ग्रुप बनाएंगे। इन दोनों में भी कॉमन नहीं है तो ग्रुप बनाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दो का ग्रुप बना लेंगे। इसको मैं आपके सामने अलग अलग ग्रुप में लिख रहा हूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी अब इस लाइक दैट, ये दोनों एक साथ लिखे गए, ये एक साथ लिखे गए। नाउ वी कैन टेक कॉमन ग्रुप वाइज। यहां पर x कॉमन है सो वी हैव a + b, यहां पर y कॉमन है सो वी हैव b + a। मैंने कॉमन लेने का तरीका बता दिया था। आफ्टर कॉमन हम लोग मैंने बताया था कि जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर y कॉमन लिया तो y से इसको भी डिवाइड किया तो y से कैंसिल हो जाएगा b और यहाँ पर a। नाउ वी सी दैट देयर इज अ कॉमन a + b और a + b दोनों जगह है तो उसे कॉमन ले लो आप, और यहाँ पर ये x + y होगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप वाइज कॉमन लेके भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है x3, सेकंड क्वेश्चन है x3 + x - 3x² - 3। Hopefully after this example you will understand what is this group wise common। तो यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट वहीं पर जाना है, क्या there is a common, whether there is a common in all। अगर जो कॉमन नहीं है तो so you have to take group wise common। तो यहाँ पर ग्रुप इनका बना लीजिए और इनका बना लीजिए। इनमें कुछ कॉमन है यस, तो यहाँ पर x² और 1, यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया। इन दोनों में तो माइनस कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो यू सी दैट कि यहाँ से x² और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच गया, और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जो कॉमन लेते हैं उसे -3 से इसे भी डिवाइड किया, -3 से इसे भी डिवाइड किया। अब आप देखेंगे यू विल हैव a common x² + 1 in these two terms। तो x² + 1 we have common this x² + 1। now यहां से x बचा और यहां से -3, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर x बचेगा, यहां से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। तो now we have these two questions having group wise common category। अब मैं इसकी जो तीसरी कैटेगरी लेके चल रहा हूं उसमें भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं इस वीडियो में एक तीसरा इसी में टाइप लेके चल रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, आप पहले भी कर चुके हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पर, सपोज दैट x² + 5x + 6। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज। सबसे पहला रूल तो वही है, क्या सब में कॉमन है? नहीं। क्या ग्रुप वाइज? तो यहाँ तो 3 ही टर्म है, 4 होते तो हम ग्रुप वाइज देखते भी, यहाँ पर तो 3 ही है, तो 3 होने की वजह से वी कैन टेक ग्रुप वाइज कॉमन। सब में भी कॉमन नहीं है, ग्रुप वाइज भी नहीं ले सकते। अब तीसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आप ये देखो कि x² वाला है, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए चाहिए आपको। अब आप x² के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 सपोज करें, कुछ भी नहीं होता तो 1 लेके चलते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई हमेशा ध्यान रखना, 1 की मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में। तो 1 यानी x² के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में, तो 1 * 6 यानी कि 6 हो गए। अब 6 के फैक्टर करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, इस 5 को ऐसे ब्रेक करो, कुछ भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे ब्रेक होना चाहिए कि उनके जो 2 फैक्टर लिखोगे 5 के, उनका प्रोडक्ट ये 6 हो जाए। तो मैं पहले 2 3 * 6 3 * 3 मैंने फैक्टर कर लिया, 2 * 3। अब आप देखोगे ये 2 और ये 1 भी फैक्टर है, तो 3 * 3 लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए। अब यहाँ पर 2 और 3 2 नंबर आए हैं। देखो अब ब्रेक करने का तरीका क्या है, यहाँ प्लस का साइन है तो हमें प्लस करके
ही यहाँ पर 5 लाना है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्लस करके हमें साइन यहाँ पर 5 प्लस करके 5 लाना है। अब मेरे पास 2+3 है, तो क्या मैं 2+3 लिख दूं और यहाँ पर ये 6 है। तो ये समझने की जरूरत है कि हमें 6 को ऐसे ब्रेक करना है, 1 6 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम, यहाँ प्लस है तो सम 5 आए और उनकी मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए। ये एक तरीका है, आगे भी हम आगे की वीडियोस में लेंगे, इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रेक करने को तो कोई कहता है मैं 4+1 कर लूं 5 को, लेकिन 4 और 1 की मल्टीप्लाई ठीक है कि 1 4 और 5 4 और 1 5 हो जाएगा, बट 4 into 1 आपका 6 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हम 2 और +3 लेते हैं तो 5 होगा, लेकिन 2 into 3 लेने पे 6 भी आएगा, 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो 6 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये बाहर x था तो 2x हो गया, ये यहाँ पर ये 3x हो गया और ये 6 है। अब ग्रुप वाइज कॉमन हम ले सकते हैं, तो ग्रुप वाइज कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आया, x+2 बचा यहाँ पर 3 कॉमन है तो यू कैन हैव x+3 2 जा 6, ये यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। अब ये कॉमन है दोनों में तो x+2 कॉमन और ये x+3 जो ये बचा और ये बचा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो 10 गाइस हम इसको इस तरीके से फैक्टर्स को कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस चीज को ध्यान रखना है, आगे भी हम वीडियोस में इसको लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियोस में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फर्दर फैक्टराइजेशन को लेके आएंगे। तो मेरा चैनल टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।